राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी की बचे हुए 159 उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर, जिसमें जयपुर शहर की बची हुई सभी 6 विधानसभा सीटों पर हाई प्रोफाइल बदलाव और 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 2 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला। शुरुआत करते हैं सादुल शहर विधानसभा सीट गुरबीर सिंह बराड़, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, इसके अलावा सूरतगढ़ विधानसभा सीट से राम प्रताप कासनिया, रायसिंह नगर विधानसभा सीट से बलवीर सिंह लूथरा या फिर सांसद निहाल चंद, दोनों का इनाम आ रहा है। रूपगढ़ विधानसभा सीट से शिमला वावरी, संगरिया से गुरदीप सापिणी, हनुमानगढ़ से कृष्ण कड़वा, पिलवंगा से द्रौपदी मेघवाल, नौहर से अभिषेक मटोरिया, खाजूवाड़ा से डॉक्टर विश्वनाथ या फिर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, कोलायत से श्याम हाडला, इसके अलावा लूणकरण सर जो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से सुमित गोदारा, नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई, इसके अलावा सादुलपुर से राहुल कसवा, तारानगर से श्री राकेश जांगीड़, सरदार शहर से प्रहलाद सराफ, चूरू से श्री राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ से जो महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है अविनाश महर्षि, पिलानी जो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है बीजेपी के लिए, यहां से राजेश दहिया, सूरजगढ़ विधानसभा सीट से सुभाष पूनिया, सूरजगढ़ बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है। इसके अलावा खेतड़ी से मनीष गुर्जर, इसके अलावा धोद विधानसभा सीट से गोवर्धन वर्मा, सिक्कर विधानसभा सीट से श्री पवन जोशी, खंडेला विधानसभा सीट से बंशीधर बाजिया, नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजोर, श्री माधोपुर से जाबर सिंह खर्रा का नाम, विराटनगर विधानसभा सीट से कुलदीप धनखड़, शाहपुरा विधानसभा सीट से श्री चौथमल समोता, चोमू से रामलाल शर्मा, फुलेरा विधानसभा सीट से निर्मल कुमावत जो काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, आमेर विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, आमेर काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है बीजेपी के लिए, जमा रावगढ़ से श्री महेंद्र पाल मीणा, हवा महल से श्री शैलेंद्र भार्गव, इसके अलावा सिविल लाइन से श्री राघव शर्मा का नाम, किशनपुर विधानसभा सीट से सोनलाल तांबी, आदर्श नगर से रवि नैयर, इसके अलावा मालवीय नगर से सुनील कोठारी, सांगानेर से भजनलाल शर्मा, बगरू से कांता सोनवाल का नाम, बगरू भी एक महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए। तो वहीं चाकसू भी काफी महत्वपूर्ण सीट जहां से राम अवतार बेरवा का नाम है, इसके अलावा किशनगढ़ बास विधानसभा सीट से राम हेत यादव का नाम है, मंडावर विधानसभा सीट से मंजीत चौधरी, बहरोड विधानसभा सीट से मोहित यादव का नाम है, इसके अलावा थाना गाजी से हेम सिंह बड़ाना का नाम है, अलवर शहर विधानसभा सीट से संजय शर्मा, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, इसके अलावा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से बन्ना राम मीणा, इसके अलावा कठोमर से रमेश खिंची, इसके अलावा कामा विधानसभा सीट से जोहार बेडम का नाम, इसके अलावा डी कुमेर विधानसभा सीट से शैलेश या फिर सुभाष सिंह, 2 नाम आ रहे हैं। भरतपुर से भजन लाल शर्मा, इसके अलावा नदबई से कृष्णेंद्र कौर दीपा, बयाना से रितु या फिर रंजीत कोहली जो सांसद है, बसेड़ी से बबलू कोहली, बाड़ी से विष्णु सिंगल, इसके अलावा धौलपुर से शिवचरण कुशवाहा का नाम, इसके अलावा राजाखेड़ा विधानसभा सीट से नीरज अशोक शर्मा, टोडा भीम विधानसभा सीट से रमेश चंद्र मीणा, इसके अलावा करौली विधानसभा सीट जो काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है बीजेपी के लिए, वहां से रमेश राजौरिया, महवा विधानसभा सीट भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण श्री राजेंद्र मीणा, इसके अलावा सिकराय से गीता वर्मा, इसके अलावा दौसा विधानसभा सीट से शंकरलाल शर्मा का नाम, इसके अलावा अगली विधानसभा सीट गंगापुर से गोपाल अग्रवाल का नाम, इसके अलावा खंडार विधानसभा सीट जो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां से जितेंद्र गोठवाल, इसके अलावा मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी, निवाई विधानसभा सीट से प्रकाश दास जी महाराज का नाम, टोंक विधानसभा सीट से चंद्रवीर चौहान, टोंक भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, इसके अलावा पुष्कर विधानसभा सीट से अशोक रावत का नाम, इसके अलावा अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से अनिता बदेल, इसके अलावा नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा, ब्यावर से महेंद्र सिंह रावत, मसूदा से नवीन शर्मा, इसके अलावा लारनो विधानसभा सीट से नाथूराम कालेरा का नाम, डिडवाना विधानसभा सीट से ओमदास जी महाराज का नाम, जायल विधानसभा सीट से बुद्धाराम गरबा और अर्जुराम मेघवाल जी का नाम, 2 नाम यहां पर हैं। इसके अलावा नागौर से रमाकांत शर्मा, खींवसर से ज्योति मिर्दा का नाम, मेड़ता से स्टेपी चौहान का नाम, इसके अलावा डेगाना से शिव देसवाल का नाम, मकराना से प्रकाश बाकर, परबतसर से मान सिंह किनसरिया का नाम, इसके अलावा नावा से बाबू
बाबूलाल कुमावत, जेतारण से रमेश बाटीमाली, सोजत से शोभा चौहान का नाम, पाली से ज्ञानचंद पारक, मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी, बाली से पुष्पेंद्र राणावत का नाम, सुमेरपुर विधानसभा सीट से जोराराम कुमावत का नाम, फलोदी से पब्बाराम बिश्नोई, लोहावट से विक्रमादित्य सिंह, शेरगढ़ से बाबू राठौड़ या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत दो नाम, ओसिया से महेंद्र सिंह बाटी, भोपालगढ़ से किरण डांगी, सरदारपुरा से भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी का ही नाम आ रहा है, जोधपुर से प्रसन्न चंद्र मेहता, इसके अलावा सूरसागर से जगत नारायण जोशी, इसके अलावा लूणी विधानसभा सीट से सेलाराम सारण का नाम, इसके अलावा जैसलमेर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, यहां से विक्रम सिंह नाचना, पोखरण विधानसभा सीट से प्रतापपुरी जी महाराज का नाम, शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी यदि बीजेपी में शामिल होते हैं, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी या फिर मंत्री कैलाश चौधरी का नाम, दो नाम यहां पर, इसके अलावा पचपदरा से परशुराम जी गिरी महाराज का नाम, इसके अलावा सिवाना से सोहन सिंह भायल, इसके अलावा गुड़ामलानी से कृष्ण बिश्नोई, चोटन से आदुराम मेघवाल, आहोर से छगन राज पुरोहित, जालोर जो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से पावनी देवी मेघवाल, बीनमाल विधानसभा सीट से भी सांवला राम देवासी का नाम, इसके अलावा रानीवाड़ा विधानसभा सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण, यहां से नारायण सिंह देवल, इसके अलावा सिरोही विधानसभा सीट से पायल परशुरामपुरिया, पिंडवाड़ा से समाराम ग्रासिया, रेवदर से जर्सी राम, इसके अलावा गोगुंदा से पप्पूलाल राणा, इसके अलावा जाडोल विधानसभा सीट से बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, इसके अलावा उदयपुर शहर विधानसभा सीट से प्रमोद सामर, मावली से गगन सिंह राव, वल्लभ नगर से हिम्मत सिंह झाला, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा, दरियाबाद से कन्हैया लाल मीणा, आसपुर से गोपीचंद मीणा, घाटोल विधानसभा सीट से नारायण निनामा, इसके अलावा गड्डी से लक्ष्मण डिंडोर का नाम, इसके अलावा बांसवाड़ा से परमेश्वर मैडा, इसके अलावा कपासन से अर्जुन लाल जी नगर, इसके अलावा बेंगू विधानसभा सीट से कमलेश पुरोहित, चित्तौड़गढ़ से चंद्रबान आक्या, निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट जो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण, यहां से भूपेंद्र सिंह बडोली, इसके अलावा बड़ी सादरी विधानसभा सीट से ललित ओस्तवाल, प्रतापगढ़ विधानसभा सीट से हेमंत मीणा, भीम विधानसभा सीट से हरि सिंह रावत, कुंभलगढ़ विधानसभा सीट से सुरेंद्र सिंह राठौर, राजसमंद से दीप्ति महेश्वरी, नाथद्वारा से संतोष नाथ जी महाराज, आसींद विधानसभा सीट से रामलाल गुर्जर, ये काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट, भीलवाड़ा विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण, यहां से दामोदर अग्रवाल का नाम, इसके अलावा शाहपुरा विधानसभा सीट से रोशन मेघवंशी, जहाजपुर से गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ से संजय धाकड़, चिंडोली विधानसभा सीट से प्रभुलाल सैनी, केसरो राय पाटन विधानसभा सीट से चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी विधानसभा सीट से अशोक डोगरा, पीपलदा से मोतीलाल मीणा, सांगोद विधानसभा सीट से हीरालाल नागर, कोटा उत्तर से प्रहलाद गुंजल, कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा, इसके अलावा लाड़पुरा से कल्पना देवी, इसके अलावा रामगंज मंडी से मदन दिलावर, अंता विधानसभा सीट से परकर कौशल, इसके अलावा किशनगंज विधानसभा सीट से ललित मीणा, इसके अलावा बाराअटरो विधानसभा सीट से रामपाल मेघवाल, इसके अलावा छबड़ा विधानसभा सीट से प्रताप सिंह सिंघवी, डग विधानसभा सीट से कालूराम मेघवाल, जालरा पाटन से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम, इसके अलावा खानपुर से नरेंद्र नागर का नाम, मनोहर थाना से गोविंद रानी पुरिया का नाम। जी हां दोस्तों, ये 159 वो नाम जो राजस्थान की जनता जनार्दन की पहली पसंद है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति इन 159 उम्मीदवारों में से कितनों पर अंतिम मोहर लगाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय हो चुका है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों और 2 सांसदों को एक बार फिर से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उतारकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को चौंका सकती है। जी हां दोस्तों, कई सीटों पर नेताओं मंत्रियों के साथ साथ सांसदों के 2-2 बार नाम आ चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव एक बार फिर से इन 159 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल सकता है। खैर, इन उम्मीदवारों को यदि अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर टिकट मिलती है तो इनमें से कितने उम्मीदवार जीत पाएंगे, आपकी विधानसभा सीट पर कौन जीत रहा है, इस पर अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।